भाईजान मुझे समझ नहीं आती कि हम मामलात को सही ऐनक से देखने के लिए कब तैयार होंगे। नहीं तो ऐनक बदलवाओ। ऐनक नहीं, अपने मेरा ख्याल देखने का जाविया तब्दील करना पड़ेगा। हाँ यार कितनी मैं मुश्किल मुश्किल बातें करने लगी। हो तो माशाल्लाह समझदार, नो डाउट। देखो पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के खौफ की लपेट में, ठीक है। और कोरोना जब से आया है उस वक्त से लेकर अब तक गालिबन 3.5 या 3.25 लाख अफराद की जानें ले चुका है। सर सॉरी, जैसे आपने कहा कि मुझे समझ नहीं आती, आपको नहीं आती तो फिर हमारा क्या बनेगा? मेरे साथ चंद दिन बैठोगे तो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, जमरान अक्लमंद हो जाओगे और किसी खुशगुमानी में ना रहना। यार किधरे ये ना कहना कि खरबूजे नो खरबूजा बेच के रंग फाड़ दे, वो वाला ना काम करना। देखिए मैंने अर्ज किया कि कोरोना से मरने वालों की तादाद अब तक जनवरी से लेकर ये मई तक आप 3.5 पौने 4 लाख लगा लें दुनिया भर में। दूसरी तरफ आप देखें कि इस अरसे के दौरान सिगरेट नोशी से मरने वालों की तादाद कितनी है भला? कितनी? 25 लाख। हेलो, सालाना 60 लाख लोग सिगरेट की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। 60 लाख लोग। वैसे हम लोग चूंकि जो अपनी हमारी फील्ड है उसमें ज्यादातर आर्टिस्ट रात सिगरेट पीते हैं। हाँ जी। मैं भाजना तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा जो अपना मुशाहिदा है, जी जी, पहले सिगरेट इतना खतरनाक नहीं था होता, अब ज्यादा होता जा रहा है। पता नहीं क्यों सांस की तकलीफ हो रही है। अच्छा, सांस से रिलेटेड बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ये इटसेल्फ कोरोना को देख लो, यानी कोरोना में सबसे ज्यादा खतरा उसी को होता है जिसके फेफड़े कमजोर हैं। और फेफड़े किसके कमजोर हैं? जाहिर है जो सिगरेट नोश है, जिसके जो सिगरेट पीता है उसके फेफड़े कमजोर है ना, वो ज्यादा प्रोन है इस बीमारी से। अब देखो ना, सिगरेट नोशी से खौफ खाता हुआ मुझे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया को धमका के रखा हुआ है, घरों में बंद किया हुआ है, लॉकडाउन हुआ हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा सिगरेट नोशी के हवाले से उस्ताद और शागिर्द मिलके पी रहे हैं, सूटे लगवा रहे हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ, बाप बेटा पी रहे हैं। अब तो वो फर्क ही नहीं ना रहा हुआ। ये बहुत बड़ी वजह है। तुम देखो कि सिर्फ 3 साल पहले 3 करोड़ लोग पाकिस्तान में सिगरेट नोशी के आदी थे। सिर्फ 3 साल के बाद इस तादाद में 1 करोड़ का इजाफा हो गया, यानी अब 4 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। और उसकी एक बुनियादी वजह जो है ना, ये जो तुमने जिस तरफ इशारा किया वो यही है कि बाप बेटा उस्ताद शागिर्द एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है सिगरेट की। हाई शर्मिंदगी वाली बात ये है कि लड़कियां बहुत सिगरेट, हाँ लड़कियां सिगरेट पीने लग गई हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बच्चियां बहुत सिगरेट नोशी करना शुरू हो गई हुई हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ ऐसा लाया अमल बन सकता है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बन सकती है कि इस पे को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सके। जिस तरह गोरे ने, हमें याद है अंबार के मुमालक में शोज करने के लिए जाते थे 90s में, तो उस 90s की दहाई के अंदर ही मेरा ख्याल है गोरे ने अपने मुल्कों के अंदर से सिगरेट जो है ना जी, सिगरेट नोशी वो कोई 70% थोड़ी कर। भाईजान मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो कौन सा कानून है सिगरेट नोशी के हवाले से जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो मौजूद है, हमारे यहाँ नहीं है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी 18 साल से कम उम्र बच्चे को सिगरेट नहीं अलाउ खरीदना बेचना, ठीक है। हमारे यहाँ भी है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं खरीद सकता। अमल दरामद 0। पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नोशी बाहर भी ममनू है, हमारे यहाँ भी ममनू है। अमल दरामद 0। अच्छा, इसी तरह जितने भी सबसे अहम जो चीज है, मेरा जो मुशाहिदा, गुस्ताखी माफ, तुम दानिशवर आदमी हो मगर तुम्हें पता ही है कि यार है तुम मुझे उस्ताद समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें सिगरेट ज्यादा पी हुई है तो अक्ल को हाथ मार दिया। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, गोरे ने क्या किया है जी, गोरे ने इतना महंगा सिगरेट कर दिया है कि अंग्रेज नस गया बेचारा। वो सिगरेट नोश है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बेचारे अच्छे वाले बंदे सिगरेट मांग रहे होते हैं कि भाई ये कि सूटा, प्लीज गिव मी ये सूटा। सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ जो लेम एक्सक्यूज है ना, हमारे सबसे जो लघव किस्म की दलील दी जाती है ना, जब हम कहते हैं कि यहाँ पे सिगरेट की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, तो हमारे यहाँ जो सिगरेट का दिफा करने वाली लॉबी मौजूद है, मैं लॉबी का लफ्ज दानिस्ता इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरी एक लॉबी है।
जानबूझ के वो ये कहते हैं कि जनाब आप सिगरेट 1 रुपए की बजाय 100 रुपए का कर दें तो सिगरेट पीने वालों की तादाद में कमी भी नहीं आएगी और सिगरेट पीने वालों के जितने वो सिगरेट पीते हैं सिगरेट की तादाद में भी कमी। ये बिल्कुल बकवास बात है, झूठ बात है, गलत बात है। दूसरी बात यह है कि कोई तस्लीम करे या ना करे, ये सिगरेट नोशी का जब तदारुक करने की हुकूमत कोई भी कोशिश करती है, उसकी कीमत बढ़ाने का ऐलान करती है, तो एक मखसूस लॉबी है जिसको मैं सिगरेट नोश लॉबी कहता हूं इस मुल्क में, जिसका बिलियंस ऑफ रुपीस का इंटरेस्ट होता है। वो दानिस्ता तौर पे शुरू में हर हुकूमत कहती है कि जी बजट में हमने सिगरेट महंगा कर दिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब जिमनी बजट आता है तो पता चलता नहीं थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया गया है, कीमत वही है, 19-20 का फर्क है। जब तक आप सिगरेट नहीं महंगे करते सिगरेट नोशी पर काबू नहीं पाया जा सकता। 10-15 गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगे करने चाहिए। आप सिगरेट महंगा करें उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत। जैसे आप सिगरेट पीने वाली प्लेसेस मुश्किल बनाते, आपका कोई 5-6 फ्लोर वाला ऑफिस है, आपने मुख्तस कर दिया है कि जनाब 5वें फ्लोर पे जाके पिए सिगरेट एक मखसूस जगह में, तो जहां पहले आप एक बंदा 6 सिगरेट पीता था उसकी तादाद 2 या 3 तक रह जाएगी। इतनी दूर जाना एयरपोर्टों पे, एग्जैक्टली एयरपोर्ट्स पे। और फिर इसी तरह जब आप सिगरेट की कीमत बढ़ा देते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान जो है वहां पे सिगरेट जो हमारे यहां खुद सिगरेट पर स्मगल्ड सिगरेट की बात नहीं कर रहा, हमारे यहां सिगरेट दीगर मुल्कों की निस्बत औसतन 40 से 80% सस्ता है। 40 से 80% जब सस्ता होगा तो बच्चे तो फिर खुद ही असातिज़ा के साथ कॉलेज की गलियों में और कॉलेज के वो नुकरों पे खड़े होके बारी बारी शेयर करें। यार ये जो लोग कहते हैं ना जी कि सिगरेट महंगा करने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये वो लोग हैं जो अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, जो वो तो वाकई खरीद लिया करेंगे मगर उनकी तादाद बड़ी थोड़ी है। जो मजदूर तबका है, लेबर तबका, मस्कीन आदमी जो सिगरेट तड़ पी रहा है और पता नहीं कौन कौन सा सस्ते से सस्ता और पैड़ा ब्रांड पी पी के अपनी मत मार रहा है। जब आप पैड़े से पैड़े ब्रांड को भी ले जाएंगे ना जी 300-400 रुपए की डब्बी पे, तो 500 रुपया तो उसने कमाना है। बिल्कुल। तो 500 रुपए में से वो 400 के सिगरेट नहीं पिएगा, वो अपने बच्चों के लिए लेके जाएगा, वो छड़ेगा, या वो पूरी डब्बी की बजाय फिर 3 सिगरेट खरीदेगा। हमारे यहाँ दूसरी एक बड़ी मुसीबत यह है कि सिगरेट की स्मगलिंग जो है वो आज तक नहीं रोकी जा सकी। एक अंदाजे के मुताबिक 70 अरब रुपए के सिगरेट जो है वो स्मगल होकर पाकिस्तान आते हैं। और ये हम बड़ी कौम की खिदमत समझते हैं कि जनाब आप इंपोर्टेड सिगरेट जो है वो अपनी पब्लिक को सस्ते दामों पर आम कर रहे हैं। ये कौन सी तुम गंदम खिला रहे हो अपने लोगों को? अच्छा, इसका भी मैं विटनेस हूँ। इंग्लैंड में बेशुमार सिगरेट स्मगल होके जाता था, बल्कि मुझे याद है कि एक हमारा दोस्त था, वो बताता था कि हर ब्रांड जो है ना जी, जापान का, चाइना का, हर मुल्क का सिगरेट इधर स्मगल होके आता है और टगियों के पास बिकता है आके बिल्कुल मामूली रेटों पे, और आता भी बिल्कुल मुफ्त जैसा ही है। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया है। देखो ये एक इल्लत है, ये एक नशा है, बाकायदा नशा ना कहें तो इल्लत जरूर है। ये सीधी बात है, ये जिस्म का हिस्सा बन जाता है, सीधा डिमांड बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं डिमांड बाकायदा बन जाता है, ये खून की, आपके ब्लड की। आप इसके खिलाफ गुफ्तगू करने के या खिलाफ इसके होने के बड़ी मोहब्बत के साथ अपने जो स्मोकर्स भाई हैं इधर, उनको बड़े तरीके के साथ आप इस इल्लत में से निकालें और वो बन सकती है। ये बड़ा नादर मौका है ये, जब कोरोना का खौफ फैला हुआ है, तो आप सिगरेट नोश लोगों को ये समझाएं कि आपकी जान को कहीं ज्यादा खतरात लाहक हैं उनकी निस्बत जो सिगरेट से दूर है। जी हाँ जी, हाँ जी। और फिर पूरी दुनिया में हमने देखा है इस तरह सिगरेटों की दुकानें कहीं भी नहीं बिल्कुल सही। इंडिया में ना हो वो नहीं मुझे पता, और कहीं भी हमने इस तरह की नहीं सिगरेटों की दुकानें देखी कि एक खोखा लग गया तो 20,000 सिगरेट की डब्बी लगा के आगे का बंदा बैठा। यानी दुनिया के तकरीबन कमो बेश सारे मुल्कों में सिगरेट नोशों की तादाद में कमी वाक़ हो रही है और सिगरेट नोशी में भी कमी वाक़ हो रही है। सिगरेट नोशों में और सिगरेट नोशी दोनों में फर्क है। सिगरेट नोशी का मतलब है नंबर ऑफ सिगरेट्स, और सिगरेट नोश जो लोग पीते हैं, दोनों में कमी वाक़ हो रही है। हमारे यहां तुम अंदाजा करो कि पिछले 3 वर्षों के दौरान 1/4 इजाफा हुआ, 1 करोड़ बंदा बढ़ गया। 1 करोड़ बढ़ गया 3 बड़ी बाखुदा इंतहाई शर्मिंदगी। अच्छा, दूसरी बात यह कि इससे ये जो इशारा किया ना तुमने कि एक आम मजदूर जो है वो अपने घर की चीज लेके जाएगा, वो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे यहां बजटिंग जो है ना वो कोई इशू ही नहीं है।
घर की बजटिंग जो है ना, घर का बजट बनाना, अब ये कोरोना क्राइसिस आया है, लोगों की तनख्वाहें बंद हुई हैं, कम हुई हैं, तो बजटिंग के हम आदी नहीं है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम अपना मंथली बजट बनाएं कैसे। इसलिए हम उन कौमों में जो इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है, मैं यही कहना कि इसी क्राइसिस में हम ये सीखें, और जो सरबराह खाना है यानी शौहर जो है, हमारे यहाँ तो शौहर, तुम्हारे यहाँ तुम्हें पता ही है कौन है, तो सरबराह खाना मिल बैठ के, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे सरबराह खाना जो है वो तुमसे मशवरा करे कि कैसे बजटिंग करनी कर रहे हो। जैसे हमारे घर में जो सरबराह खाना है वो पर संगली नाल बजा होता है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ तूड़ी दाना पिया होता है। ना सरबराह खाना नहीं संगली नाल बजा होता, संगली से कोई और बचा होता है। अल्लाह माफ करे, तौबा। मैं ईमान से ये सोचता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी दहशत को नजर न ये मगर से कहता है वो मेरी दहशत से संगली टूट जाती है। या अल्लाह मुझे तकब्बर से बचाना। यार बताने में तुम्हें ये लगा था, अगर एक घर में कोई बंदा सिगरेट पीता है ना, तो वो जायज तरीके से, यानी बच्चे जो है ना वो तो अक्सर पैसे चोरी करके या उधार मांग के इधर उधर से सिगरेट पीते हैं, या अब्बे की डब्बी से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो खुद पैसे खर्च करके, घर का कोई फैमिली मेंबर भी खुद सिगरेट पीता है, तो उसके घर का जो औसतन बजट है उसका 5% हिस्सा सिगरेट की नजर हो जाता है। 5% बड़ी अमाउंट है। और पाकिस्तान का शुमार उन बदकिस्मत मुल्कों में होता है जहां पे ना तो बचत का कोई रिवाज है और ना हाउस बजटिंग का। हाउस बजटिंग में अगर देखा जाए तो बरतानवी शहरी जो है ना वो दुनिया में नंबर 1 है। जो अपनी एक एक चीज का बजट बनाते हैं, और वो वहां पे गालबन 87% लोग जो है वो हाउस बजटिंग के आती हैं। दूसरे नंबर पे चीनी है, वहां पे 78 या 76% लोग जो है वो बजटिंग करते हैं। तीसरे नंबर पे नॉर्वे है। और इस हवाले से हमारा नंबर पता नहीं किस नंबर पे है, लेकिन हमारे यहाँ 11% लोग जो है वो हाउस बजटिंग करते हैं, सिर्फ 11%। और नतीजा फिर आपके सामने है कि महीने की 11 या 12 तारीख को उधार मांग रहे हैं। मैं फिर एक दफा ये कहूंगा कि ये कोई सख्ती वाला अमल नहीं है, तरीकाकार हो ही नहीं सकता। बजाय इसको कोई इसका कोई सख्त कानून बनाने के कोई ऐसा लाहा अमल इख्तियार किया जाए, जिस तरह मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्लासरूम में से सिगरेट खत्म किया गोरे ने। फिर उन्होंने कहा जी कि कॉलेज के प्रीमिसेस, स्कूल के पूरे प्रीमिसेस में नहीं पी सकते। फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया जब स्मोकरों को अपने कॉलेजों स्कूलों से, बच्चे पीने लग गए थे, स्कूलों में पीते थे बच्चे। फिर उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पे बड़ी सख्ती शुरू कर दी। फिर उन्होंने इसी तरह जो है ये एयरपोर्ट, अपने रेलवे स्टेशन, इस तरह की चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता, मगर इसके साथ थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट जरूर होना चाहिए, उसके बगैर ये नहीं काम हो सकता। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि हर जगह पे कोई ना कोई स्मोक रूम बना देते हैं। पूरे 2 मील के एरिया में एक स्मोकिंग रूम है, जाओ उधर जाके पी लो। वो जैसे तुम कह रहे हो कि उधर तक पहुंचते हुए सिगरेट की तलब ही खत्म हो जाती है। बंदा कहता हो यार 3 मील दूर चल के जाना और इतना मुश्किल, इतनी ये साइकोलॉजिकली उनने फर्क पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।